तो अभी डबरा विधानसभा है, वहाँ पर जो बेलगड़ा गांव है, वहाँ पर हम हैं विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर आपको मालूम होगा दो ही प्रत्याशी ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं। एक सुरेश राजे है और इमरती देवी है। हमारे साथ में जो कार्यकर्ता हैं जो लगातार जनसंपर्क में लगे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और जो जनता की समस्या हैं उनको उजागर कर रहे हैं। और जो कमलनाथ ने बताया है, योजना को बताया है, जो वचन पत्र दिया है, उन योजनाओं को जनता को बता रहे हैं। जो आप गाँव-गाँव भ्रमण कर रहे हो, हाँ जी। तो क्या लगता है इस बार जो सुरेश राजे यहाँ पर जीत पाएंगे या फिर इमरती देवी? नहीं, यहाँ पर क्या है कि सुरेश राजे ही जीतेंगे। उसकी वजह एक और है। क्या वजह है कि इन्होंने शिवराज सिंह जी क्या कई घोषणाएं की। घोषणाओं की कोई सीमा नहीं है, इतनी घोषणाएं की हैं और वो घोषणावीर के नाम से जाने जाते हैं। या लाडली इन्होंने जो 1000 रुपया महिलाओं के लिए डाला है, वो अभी 20 साल में अभी याद आ रही है क्या? इलेक्शन के पीरियड में। इसके पहले कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 1500 रुपया महिलाओं को डालेंगे और उसमें 500 रुपये का सिलेंडर होगा। 1000 रुपया बचेगा मिर्च मसाले के लिए। ये 1000 रुपया डाल रहे हैं, सिलेंडर कितने का मिलेगा? 1500 रुपये में। यानी 500 रुपया उसको जीजा से लेना पड़ेगा, जब वो पूरा खर्चा आ पाएगा। अब देखिएगा आप, अभी 450 का तो मिल रहा है। नहीं, वो बिल्कुल नहीं मिला जी। कौन कहला मिल रहा है? केवल घोषणाएं हैं। अब देखिएगा, बच्चा उन्होंने घोषणा क्या की है, बच्चा 1वीं क्लास से 8वीं तक जो पढ़ाएंगे बच्चे को, उसको 500 रुपया मंथली दिया जाएगा कमलनाथ जी की सरकार में। और 8वीं से 9th और 10th क्लास में हर बच्चे को 1000 रुपया दिया जाएगा मंथली, यानी 1 साल का 12,000 रुपया। उसके बच्चे का ट्यूशन का खर्चा आएगा, पढ़ेगा वो बच्चा, गरीबी का बच्चा पढ़ेगा। अब देखिएगा 11वीं में और 12वीं में वो बच्चा पढ़ता है, उसको 1500 रुपया मंथली दिया जाएगा, यानी 12 और 6 18,000 रुपया महीना उसको बच्चे को दिया जा रहा है। बच्चे का ट्यूशन 18,000 रुपये में आएगा। ग्रामीण जनता को इस बात को हम लोग बता रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये तो बच्चों के लिए हो गया। अब जो किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ, जो पहले कहा था कमलनाथ जी ने, वो किया है, कुछ किया है? जनता बोल रही है कि उन्होंने 10 दिन का बोला था हमसे कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो हम चेहरा चेंज कर देंगे। देखिएगा, लेकिन 18 महीने होने के बावजूद कर्जा माफ नहीं हुआ। देखिएगा, एक तरफ पूरा नहीं कर पाएगा ये आदमी, वो धीरे धीरे कर रहे थे। जैसे सिंधिया जी ने शिवपुरी में अपने हाथ से प्रमाण पत्र बांटे थे, उनका वीडियो वायरल है। 7,000 बांटे थे वो सिंधिया जी ने। अब वो सिंधिया जी कह रहे हैं कि नहीं साहब, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। सिंधिया जी ने ये कहा था कि अगर किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं रोड पर उतर जाऊंगा। रोड पर उतरने के बाद में बनी हुई सरकार गिराई, संविधान की हत्या की गई, जो भारतीय राष्ट्रीय संविधान है। कभी ये जनमत स्वतंत्र है, तो हत्या करने के बाद उन्होंने क्या किया है? किसान की आवाज उठाई क्या? उठाई क्या? इसके आगे नहीं उठाई, बिल्कुल नहीं उठाई। सरकार में गए, आप तो केंद्र में मंत्री बन के बैठे गए, उड्डयन मंत्री बन के, फिर जनता याद नहीं आई? सरकार गिराने के बाद। विधायक तो आपने ही बनाया था ना। नहीं, तो विधायक हैं, जो आपके विधायक भागे हैं इससे, हाँ। सत्ता छोड़ के हाँ। भागे हैं, वो आपके द्वारा ही बनाए गए थे ना। वो हमारे द्वारा, जनता के द्वारा बनाया गया। अब वो विधायक बिक जाए, वो चला जाए, फिर जनता क्या करेगी? फिर जनता ने उससे बदला लिया। उपचुनाव जब हुआ तो उसको चुनाव पर नहीं हरवाया। कि सुरेश राजे भाग गए फिर? नहीं, ऐसे कैसे भाग जाएंगे? उनका भी तो कोई मालूम नहीं ना कि जीतने के बाद मेरी बात सुने, जो आदमी बिकने वाला होगा वो वो चला बिकाऊ जाएगा। नहीं है, टिकाऊ है सुरेश राजे। जैसे इन्होंने बोला कि शिवराज सरकार घोषणावीर सरकार है, तो शिवराज जी बोल रहे हैं कि कमलनाथ कपड़ा फाड़ सरकार है। ऐसा नहीं है, वो तो आप उसमें बैठ ये के टिकाऊओं चोरी की करते सरकार हैं। है। जो कह रही है वो करेगी। कमलनाथ जी ने जो कहा है वो पूरा करेंगे। अभी पटेल साहब ने कहा कि 2.5 साल में क्या किया बेलगाड़ी में। इन्हीं की पंचायत का गांव है अरूसी। अरूसी में उन्होंने सीसी दी, माननीय सुरेश राजे जी ने। और पटेल साहब कह रहे क्या किया। वो तो पिछले 20 साल से विधायक रही, 15 साल, 1.5 साल मंत्री रही, पिछले 5 साल से मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। उसने क्या किया? नहीं तो महिलाओं को तो ले जाएगी ना, वो महिलाओं को ले जाएगी। ऐसा नहीं है। अभी 4 महीने से तुम पैसे देने लगे, इसके बाद कहाँ है? 19 साल सरकार रही, आपको याद नहीं आया महिलाओं के? अब क्यों आए चुनाव के टाइम में? आप जो बताओ मुझे। 19 साल से याद आई इनको महिलाओं की? अब क्यों याद आ रही है? अब सिर्फ इसलिए आ रही है कि लोग लुभाने के लिए वोट डालें। उन्होंने ये कहा है कि जनता परेशान थी, सरकार चला नहीं पा रहे थे, इसलिए हमको सरकार पलटना पड़ी। जनता परेशान थी? जनता काहे के लिए परेशान थी? जनता तो सरकार तो 20-15 साल से तुम चला रहे, फिर तुम जनता क्यों परेशान थी? तुम्हारी सरकार थी, फिर भी जनता परेशान थी। सिंधिया जी परेशान थे। सिंधिया जी परेशान थे। उनकी जो संपत्तियां जो ग्वालियर में मोती महल वगैरह, वो सब जब्त हो रहे थे। सब उनसे, उनके डर के मारे उनने सरकार गिरा दी। गुंडाराज का बोला है उन्होंने कि गुंडाराज पिछले कार्यकाल को देखा जाए, आज भी चल रहा है। पिछले अगर 2003 की बात की जाए तो कांग्रेस में गुंडाराज चलता था। मैं बता रहा हूँ गुंडाराज। गुंडाराज ये देखो सामने बजरी डली है, गुंडाराज चल रहा है भाजपा का। खुलेआम व्यापार हो रहा है। आप जैसे ही गांव में एंट्री करी होगी, ये कितना व्यापार हो रहा है बजरी का। यहाँ
गुंडाराज कांग्रेस नहीं बीजेपी करा रही है। सिंधिया अपने निजी स्वार्थ के लिए गया है। इमरती कहती है कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी, वो कहेंगे मैं जहाँ चली जाऊंगी। ऐसा क्यों? जनता तुझे वोट 2 लाख जनता तुझे चुन के विधानसभा भेजा था, पिछली विधानसभा में, तो ऐसा क्यों? जनता की सुन ना, सिंधिया की क्यों सुनती है? आज वही जनता ने उपचुनाव में तुझसे बदला लिया था। उसको जो वोट दिया था, उसको जो वोट पड़ा था, वो सिंधिया जी ने पूरा वोट डाला था कि ग्रामीण की जनता ने वोट डाला था? जनता ने वोट डाला ना, तो सिंधिया जी के कहने पे कुआं में क्यों कूद गई है? अब ग्वालियर में भी चर्चा चल रही है दिग्विजय सिंह की और दिग्विजय सिंह की जयवर्धन जी की, हाँ जी, दोनों की चल रही है। हाँ। तो अब किस चेहरे को बैठाना चाहोगे वहाँ पर? देखो ये तो हमारा हमारे जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहेंगे, ये हाई चेहरा उनका है। लेकिन इस वक्त हम ग्वालियर में 5 सीटें 6 में से 5 जीतेंगे, ये पक्का मेरा वादा है। सीएम हमारा कमलनाथ जी, ऐसा नहीं कि नरेंद्र सिंह जी हो जाए, सिंधिया हो जाए। सीएम का चेहरा नहीं है इनके पास। चेंज ही नहीं कर पाया। नरेंद्र सिंह तोमर जी वो अलग आदरणीय वो अलग बनना चाहते हैं, कैलाश विजयवर्गीय वो अलग बनना चाहते हैं, आदरणीय सिंधिया जी अलग बनना चाहते हैं, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी अलग बनना चाहते हैं। और हमारा कांग्रेस ने तो सीधा मैनिफेस्टो में किया है कि हमारे आदरणीय कमलनाथ जी बनेंगे। और अगर भाजपा इतनी कहती हमने जे किया होता तो आज जन आशीर्वाद जो आशीर्वाद यात्रा लगा रही वो यात्रा भाजपा को लगाना नहीं पड़ती। और कांग्रेस ने तो वो किया है कि सुई से लेके हवाई जहाज तक वो कांग्रेस की देन है। आज ग्रामीण में स्कूल देख लो और स्कूल देख लो, कॉलेज देखो, वो कांग्रेस की देन है। और भाजपा ने तो वो किया है कि हवाई अड्डा बेचा, रेल का स्टेशन बेचा, सारी चीजें बेच चुकी हैं। और भाजपा का तो ये एक बहुत बड़ी अंदर की एक पॉलिसी और साजिश है कि अगर 20 साल तक अगर 20 साल तक कोई कारण से संविधान अगर भाजपा ने खत्म कर दिया तो जो जनता वोट देने वाली है ना, वो जनता वोट देने का भी अधिकार उनको नहीं रहेगा। पहले 70 साल भी तो कांग्रेस रही थी ना। 70 साल कांग्रेस ने किया तो 70 साल कांग्रेस ने बहुत कुछ किया है। आज से मनमोहन सिंह जी 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे, आप देखो कितने कितने लोगों का कर्ज माफ हुआ है। 72 से करोड़ रुपए आज की इमरती देख, माफ किया है आज की इमरती देख लो, 20 साल पहले की इमरती देख लो, किसका वो हुआ है? कांग्रेस का नहीं, ये बीजेपी का विकास हुआ। विकास हुआ। तो आप जो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हो, तो जनता से किन मुद्दों से लेकर चर्चा कर रहे हो? हम चर्चा ये कर रहे हैं ग्रामीण से कि हर किसान को 10 लाख रुपया की फायदा है। हर किसान को, ऐसा कोई किसान नहीं है जिसको 10 लाख रुपया की फायदा नहीं हो। मैं बताता हूँ आपको, 2 लाख रुपया उसके क्रेडिट कार्ड के माफ होंगे और उसको 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो ये 800 रुपया 1000 रुपया, मतलब उसके 10,000 रुपये साल के वो बचेंगे। और 2600 रुपए कुंटल गेहूं बेचेगा तुम्हारा। अगर एक किसान ने 100 कुंटल गेहूं बेच लिया तो एक किसान को करीबन 50 लाख हजार की फायदा है। उसमें दलाली भी तो होती है। काहे में दलाली काहे को होगी? दलाली कांग्रेस के टाइम में कभी दलाली नहीं हुई और न दलाली होगी, क्योंकि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अभी कांग्रेस का शासन आया था, एक कट्टा ब्लैक में नहीं बेचा खाद का। अब भाजपा ने पूरे, कभी भी आप चले जाओ, पूरे डीएपी यूरिया आज भी ब्लैक में बेच रहा है। उनका कहना है कि महिलाएं असुरक्षित थी वहाँ पर, जो कांग्रेस सरकार थी ना उस समय महिलाएं असुरक्षित थी, बाहर नहीं निकल पा रही थी। भाजपा में असुरक्षित है। डेलो अगर देखो तो मध्य प्रदेश 1 नंबर पे पहुंचा दिया। बलात्कार प्रतिदिन हमारी बहन बेटियों के साथ प्रतिदिन का रिकॉर्ड है। बुलडोजर चलवा दिया ना, लूट लगाटी डेली दिन प्रतिदिन हो रही है। जबरा का एक कांड हुआ था, वहाँ बिल्डोजर क्यों नहीं चला? ग्वालियर का जो जादौन परिवार का लड़का था, उस पर बिल्डोजर क्यों नहीं चला? बिल्डोजर सरकार है ना, कहाँ है बिल्डोजर? आपकी जो बिल्डोजर कहते हैं, कहाँ चला बिल्डोजर? वहाँ बिल्डोजर चला था। आदरणीय कमलनाथ जी ने किया दूध का शुद्ध का युद्ध। जो दूध, जो मिलावट, जो यूरिया और सब लोग मिला के जो आदमियों को खिला रहे हैं, और उससे कितनी बीमारियां बढ़ रही हैं। और जो माफिया आते हैं उनके, कमलनाथ जी ने आदरणीय जो माफिया आते हैं उनके मकान गिराए, वो किया उनने काम। ये तो माफियाओं को संरक्षण देने वाले काम कर रही है। लाडली बहनाओं को 1500 रुपए मिल रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि 1000 रुपए के चक्कर में 1000 रुपए होना उनके, तो 1000 रुपए के चक्कर में वो भी उनके साथ में चली जाए मरती के साथ। नहीं तो माननीय कहा था कमलनाथ जी ने मैनिफेस्टो में 1500 रुपए किए हैं, हर महिला को 1500 रुपए मिलेंगे। तो वो महीने का 1500 देंगे, इन्होंने तो 3000 तक का बोला है। नहीं 3000 क्या दे दिए उनने, तो 12 से दिए ना अभी। वो तो जेब में ना ये क्या बोलो दादा, क्या बोलो? सीधी एक किसान है, 10 लाख की फायदा है। मैं जो कह रहा हूँ जिस सरकार कांग्रेस की सरकार बनने से भाजपा कौन सी दे रही है, मुझे बताओ। क्या बता, क्या बता? हाँ बोलो आप बोलो। जिस सरकार क्या है जे हाँ बोलिए। जिस सरकार है भाजपा है, गौ माता से इंसान से कोई मतलब नहीं है। और 1000 रुपये तो वोटन को 20 साल से कहाँ गए थे, अब बेना हो गई आकी, तो बलात्कार हो रहे तब बेना ये गुनेंगे थे।
मेरी घरवाई में बिना पूछे तो बोल दो। बुलडोजर तो चलवा दिया उनने, और क्या चाहिए? फांसी की सजा हो रही है, बुलडोजर चलवा दिया, और क्या चाहिए तुमको? सब कर्म तो कर दे, जैसे कि बर्बादी कर दी, घर पटक दे, बिल्डिंग पटक दे, तो सगा पैसा नहीं तो बलात्कार करेगा तो उसका घर नहीं बुलडोजर नहीं चलाना चाहिए। नहीं चलाना चाहिए ना। तो फिर आप तो बोले घर पटक नहीं दिए। घर क्यों पटेगा, कर दी तो करो, नहीं यहाँ को बाप ने थोड़ी करो। बलात्कार तो मना ना करो, बस सजा दी। घर जाने मकान ने तो नहीं करो बलात्कार, जिन्हें तो कुछ मतलब नहीं है। ये चीता लाए पाले हुए सोपर में, ये क्या करेंगे? चीता का दूध देंगे ये? नहीं, उन सरकार को प्रॉफिट होगा ना, प्रशासन को प्रॉफिट होगा उससे। का है? चीता चीता देखने के लिए पर्यटन से व्यक्ति का आएंगे, देखेंगे बिना? पर्यटन से व्यक्ति घूमने के लिए आएंगे ना। ये वोट कम और कर रहे हैं किसानन के, जनता के वो आदमी खाएंगे, वोट कम होंगे, क्रांति फैलेगी देश में। चीता का काम करता है आपको पूछ रहा हूँ? दूध देता नहीं है, गोबर करता नहीं है, वो तो मांस खाएगा। अब जैसे अभी जो टिकट क्लियर हुए थे, अभी टिकट की सूची जारी हुई थी, तो हाल की हाल जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट चेंज कर दिए थे। अब जो आपकी अपोजिट पार्टी है बीजेपी पार्टी, उन्होंने बोला है कि जब टिकट क्लियर नहीं हो पा रहा, सरकार क्या बनाएंगे? तो कर लेंगे। टिकट तो हम सर्वे के आधार पे दे रहे हैं, कमलनाथ जी दे रहे हैं। उनको सटीक लग रहा है कि जो प्रत्याशी जीतेगा उसका वो परिवर्तन कर रहे हैं, वो सरकार बनाने के लिए तो परिवर्तन है। और रही जो भाजपा की, मैं भी खुद विधायक प्रतिनिधि हूँ हॉस्पिटल में, वो ये व्यवस्था है भाजपा की कि वहाँ पट्टी तक नहीं है, इंजेक्शन और दवाइयाँ तो मिलेंगी क्या, ये कंडीशन है भाजपा की। और आदरणीय कमलनाथ जी ने 1000 गौशाला बनाई थी। आज की स्थिति में आदरणीय कमलनाथ जी आज सीएम होते, कोई गाय जो एक्सीडेंट से डेली प्रतिदिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बहु बेटियां बहन हमारी डेली एक्सीडेंट से गिर रही हैं, और उनकी हॉस्पिटलों में कोई व्यवस्थाएं नहीं है। ये भाजपा का ही तो काम है। और उनको ये पता था कि अगर आदरणीय कमलनाथ जी 5 साल सरकार चला लेंगे तो हमारा 20 साल तक कोई हिलना नहीं पड़ेगा, इसलिए तो उनका और 70% में माफिया थे। उनने कहा अगर ये सरकार बनेगी तो हमारे माफिया जो 2 नंबर के इसमें जुआ ये सारी चीजें कर रहे हैं वो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो सरकार गिराने का काम किया जनता उन्होंने। बोलती है कि विधायक आते हैं, पहले घोषणाएं करते हैं सर, और उसके बाद में जब जीत जाते हैं तो गाँव आदरणीय विधायक आते हैं, वो कांग्रेस का जो भी विधायक आता है वो कभी कोई झूठी घोषणा नहीं करते। जो भाजपा के प्रतिनिधि जो चुन के आते हैं वो 90% घोषणा करते हैं। आदरणीय शिवराज सिंह जी नारियल लेके चलते हैं जेब में, और कहीं भी जरूरत पड़ी झूठ बोलने के लिए हाल नारियल फोड़ देते हैं, और 100 में से 90% उनकी घोषणाएं झूठी चल रही हैं। वो झूठे का खाने का तो अभी ब्राह्मण का आपने गांव में देखा होगा, गांव में क्या माहौल है? कांग्रेस तो का माहौल है। कांग्रेस जीत रही है। कौन किसको जिता रहे हो कांग्रेस में डबरा विधानसभा से? सुरेश राजे को कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनाएंगे। नहीं तो इमरती भी तो अच्छी है ना। नहीं वो तो खत्म है, कहानी खत्म है बाकी। कहीं वैसे ऐसा नहीं कि महिलाओं का वोट बैंक उनकी तरफ साइड हो। मेला तो हमारी है, मिट्टी की तो है नहीं है, शिवराज की तो है नहीं है, मेला तो हमारी है ना। नहीं तो भैया का शिवराज भैया भैया से भैया का फर्जी भैया है, ये तो कंस मामा है। का मामा जी 20 साल से कहाँ गया था, ये मामा है ना, बहनों का मामा आया, हमारा साला है। वो पीएम किसान निधि आ रही है, और सीएम निधि भी आ रही है। वो तो जा रहा झोला लेके, तो वो तो पैसे लुटा रहा होगा, खजाने में कुछ नहीं बचे। भैया 2 लाख माफ कर जाओ हो जाता है, 60,000 रुपए महीना का बन रहा है, वो कितने दे रहे हैं? 10,000 नहीं दे रहे पूरे। आज वो 60,000 रुपए एक व्यक्ति को मिलता है, एक किसान को मिलता, वो कितना दे रहे हैं? 10,000 रुपए नहीं मिलेगा हमको, और हमें 2 लाख का आज कर्जा माफ हो जाता हमारे किसान भाइयों का, तो 60,000 रुपए एक साल का हमको मिल रहा है। वो कितना बड़ा नुकसान हुआ हमारे किसान भाइयों। बेरोजगारी तो समाप्त हो नहीं रही यहाँ से। जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो रोडों पर घूम रहे हैं, दूर जाकर पलायन कर रहे हैं। हमारी तो है नहीं है, हम नौकरी लगा दे, वो तो शिवराज सिंह सरकार है। तो आपकी सरकार बनी ना, आप बोल रहे हैं हमारी सरकार बन रही है, तो आपकी सरकार बनेगी तो आप क्या करोगे बेरोजगारों तो को? नौकरी देंगे, बड़ी व्यवस्था करेंगे जनता की। ऐसा तो अभी देख लो ना, अभी किया पहले जीएम वो टीचरों का वो किया, उनने व्यापक घोटाला, अभी पटवारियों का व्यापक घोटाला किया। उसका करने का क्या है? इनकी जो तनख्वाह थी, इनको अगर नियुक्ति दे देते, आज तक नियुक्ति दे देते, उनको तनख्वाह देना, बच्चों के नहीं उनको तनख्वाह देना क्या पड़ती। दोस्त था अरे बच्चों का? एक बात बता उनको मेरे तनख्वाह को, देना पड़ती, वो पैसा हमारी उनको दे रहे हैं, महिलाओं को दे रहे हैं, वो पैसा रोक के तो दे रहे हैं, पैसा कहाँ से दे रहे हैं वो? फौज में नौकरी है 4 साल की, आप जवान हो, कितनी उम्र है? 25 साल की तो 25 साल में 50 साल को बामे को फौज में, 4 साल बाद भग गया। पैसा भी तो मिल रहा है, 4 साल में क्या पैसा होगा? हमें रोजगार तो मिला, रोजगार 70 साल को हो गया, मैं खेती कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं कमाया, 4 साल में क्या कमा लिया? रोजगार तो मिला। क्या करोगे 4 साल में? क्या रोजगार है? उसकी जिंदगी तो पूरी खराब हो गई ना। 4 साल की कोई नौकरी होती है क्या? नहीं करेगा कोई। उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी हैं, टीचर हैं, जिनके सबके पैसे बढ़ा दिए हैं, वेतन भत्ता बढ़ा दिया गया है,
और जो रोजगार सचेत तो उनका भी उनकी सैलरी बढ़ोतरी कर दी गई है। आदरणीय आदरणीय दिग्विजय सिंह जी नहीं होते, जो 500 रुपए में सेक्रेटरी हो, जो टीचर बने हैं, वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की देन है, जो आज उन्हें जितना भी मिल रहा हो, लेकिन अगर वो नियुक्ति नहीं करवाते, पंचायत बाई पंचायत नियुक्ति करवाई उन्होंने, जनपद सदस्य को अधिकार था, जनपद अध्यक्ष को अधिकार था, जब जो नियुक्तियां हुई हैं उसका आज बेनिफिट मिल रहा है। आज वो नहीं करवाते नियुक्तियां, तो उनको कहाँ से मिलता? अभी मैं जनपद सदस्य हूँ। गाँव में ही एक मिनट। होता। हाँ देखिएगा, अभी वर्तमान में मैं जनपद सदस्य हूँ। जो 1984 के जो अधिनियम थे पंचायती राज के, वो उन्होंने पूरा खत्म कर दिया। इसके आगे हम लोगों ने भोपाल में जाके कम से कम 3 बार आंदोलन किया। शिवराज सिंह से बंगले पे गए मिलने के लिए, तो बोला अभी नहीं है वो, और वो साइड से निकल गए। दूसरी बार फिर हम लोग इकट्ठे हुए। पूरे मध्य प्रदेश में 7,800 जनपद सदस्य हैं। कितना? 7,800। तो हम लोगों ने आंदोलन वहाँ पर किया। शाम को 4 बजे पुलिस की गाड़ियाँ आई, हम लोगों को उसमें घुसाया गया, ठूसा गया। महिलाएं हमारे साथ थी, उनके पास बच्चे थे महिलाओं के पास। भोपाल सिटी से 25 किलोमीटर दूर छोड़ा गया, जंगल में महिलाओं को, रात में वो भी। यानी ये जनपद सदस्यों के साथ किया है, जनप्रतिनिधि के साथ ये किया है। ये शिवराज सिंह जी जो सीएम साहब हैं, अब इस बात को वो सोच रहे हैं कि हम लोगों ने इधर कहते हैं कि मेरी बहन है, मैं मामा हूँ, उन भानीजियों में लात मार रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं, और अपने बच्चों को लेकर जंगल में छोड़वा दिया। ये मामा है क्या? एक कसाई मामा है, कंस मामा बोलते हैं इसे। उन्हीं महिलाओं को बहन कह रहा है, मैं तुम्हारा भांजा हूँ, और उन्हीं में लठ दिलवा रहा है। ये भोपाल की न्यूज है, मैं बता रहा हूँ। हम लोगों ने 3 बार आंदोलन किए, हमारे साथ वो अन्याय हुआ है कि मुझे वो सीन याद आता है, मेरा दिल दर्द होता है। जो महिलाओं के साथ जो किया है, समझ रहे हो क्या? महिलाएं तो जो आपकी सरकार थी पहले, उसमें असुरक्षित थी ना, उसमें नहीं, मैं अभी ये जनप्रतिनिधि की बात कर रहा हूँ जी। अभी महिलाएं इनके शासन काल में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर, बलात्कार में नंबर 1 है सारे प्रदेशों पे। MP सुरेश राजे का भी तो वीडियो वायरल हुआ था जी। ये वीडियो उसके बाद में क्या हुआ, उसकी पुष्टि क्या हुई? वो उसके पीछे आईडी वायरल हुआ मैडम का है, तो वो क्लियर हो गया ना। ये जनता का तो मरना है ना, दोनों पार्टी, दोनों बीजेपी और कांग्रेस दोनों लड़ रही है। मेरी बात सुनो, जिस आदमी का जैसा सोच होता है वो वैसे वीडियो निकलवाता है, ऐसा नहीं है कहीं। आप क्या लग रहा है इस बार राजे का? ये राजी चुनाव जीत रहा है, वीडियो वायरल है। वो टिकट कटवाने की ताकत थी, डबराम प्रत्याशी तैयार कर दिए गए। आप भी टिकट मांगो, आप भी टिकट मांगो, में विरोध हो गया। टिकट मांगने का कारण होता है कि टिकट तक विरोध होता है। आज के दिन कल हम लोग सब एक हो चुके हैं, कल हमारी पार्टी क्लियर है, कोई पार्टी में विरोध नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं, और मध्य प्रदेश में 150 सीटें हमारी आ रही हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं दिया गया था, हाँ। क्या वो लोग विरोध नहीं करेंगे इसका? क्यों विरोध करेंगे? वो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। टिकट जैसे पहले आपको टिकट दे दिया, उसके आपके बाद टिकट काट के दूसरे व्यक्ति को दे दिया गया। नहीं नहीं, अध्यक्ष जी उससे विरोध नहीं होगा? आप देख लीजिएगा, नायक जी राजेंद्र भारती जी के साथ चल रहे हैं, एक साथ तो एक ही गाड़ी पे चल रहे हैं, एक गाड़ी चल रहे हैं। 10 दिन दोनों बाइक पे चले, क्या बात कर गले रहे हो? मिल के चले। आप देखिए दतिया की न्यूज, हाँ दतिया हम जीत रहे हैं, ऐसा नहीं कितनी है। सीटें आ रही हैं? हमारी 150-55 की सीटें आएंगी। तो मतलब राजे का निश्चित निकलना है यहाँ से। चलिए निश्चित है, आप 3 तारीख मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे को कॉल कर लेना। 3 तारीख को रेट आएगा। ये भाजपा ने कोई योजना और चला दी, फिर कैसे? क्या योजना चलाएंगे? अभी आप आचस्ता अभी झूठ बोलते रहेंगे। देखो, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिराज सिंधिया पल पल पर आ रहे हैं उनके हाँ पास, जी, मिल रहे हैं, जनता से ही मिल रहे हैं। कि उन्हें कोई ऐसा कोई प्राइवेट अरे बातें जनता बताई, भाई उनकी ये समझ- सरकार निकल गई फिर। जनता उनकी श्रीमान समझ जी। चुकी है, कितनी सच्चाई 18 साल से देख रहे हैं, कितनी झूठ बोलने में ये कितने मार हैं। आदरणीय सिंधिया जी ने ये कहा था कि मैं सड़क पे आ जाऊंगा किसानों के उससे पीछे किसानों के पीछे, तो उनने तो आवाज आज नहीं तक उठी। कोई आवाज ही नहीं उठाई कि मैं 2 लाख कर्जा माफ करोगे जब ही मैं भाजपा में आऊंगा। जैसे अच्छा, आपकी ठीक है, सरकार उन्हें- बनेगी, मंडियों के मंडियों के भाव, जो बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी है एक, और ये भाव की बात चल रही है। तो कोई कई चीजें ऐसी रहती हैं जो पहले तेल जो केरोसिन रहती थी, केरोसिन सस्ती आती थी पहले, अरे बंदी हो गई भैया, महंगाई बढ़ गई है। अरे बंदी तो उस करवा पर दी तुम्हारी सरकार भाजपा ने, तो बंदी करवा दी। तुम्हारी सरकार बनेगी ना? हमारी सरकार में तो केरोसिन मिलती थी, आज अब भाजपा में बनेगी ना, बदल तुम्हारी रही है। सरकार बनेगी तो तुम इसको चालू करोगे कि तुम भी इसको बंदी रखोगे? नहीं, चालू हम करेंगे, लोग जो हम उसका प्रयास इन करेंगे। लोगों ने अभी जो वृद्धा पेंशन योजना, इन्होंने क्या कहा कि ये दादा जो खड़े हैं, ये भी तो वृद्ध है, इनके लिए पेंशन क्यों नहीं है? वृद्ध क्या ये वृद्ध नहीं है? जिसके पास BPL का कार्ड होगा उसी को पेंशन दी जाएगी। लेकिन हमारी सरकार ने ये घोषणा कर दी है, हर कोई व्यक्ति के लिए पेंशन दी जाएगी, चाहे सामान्य का हो, OBC का हो। अच्छा, और जो महिलाएं इन्होंने जो दे रहे हैं 1000 रुपया डाल रहे हैं लाडली बहना के लिए, तो उसमें 18 की छोड़ दी, ट्रैक्टर होगा जब ही फार्म चालू होगा। क्या सभी के पास ट्रैक्टर है? हमारे कमलनाथ जी ने देखिएगा, 18 से जितनी जिएगी 60-100, कितना ही महिला वृद्ध हो, जरूरत तो बुढ़ापे में पैसे की होती है ना। कमलनाथ जी 1500 रुपया हर महिला के लिए, हर उम्र में
18 से आगे जो XYZ जितनी भी होंगी सबको दी जाएगी। एक घोषणा पत्र में हमारा नियम है। दूसरी बात क्या है, इन्होंने जो फार्म डलवाए थे अभी, उनमें चेक के कि एक परिवार में से एक को मिल रहा है या 2 कर दिया, बोले साहब KBC कराइए, ये कराइए, वो कराइए। ऐसा सिस्टम नहीं है। एक बंडल में 20 बीड़ियाँ आती हैं। ये आम जनता को पता नहीं है चोरी कैसे की जाती है। इनको चोरी करने का मैं आइडिया बता रहा हूँ। एक बंडल 20 रुपए का आया, उसमें 20 बीड़ियाँ हैं। अब 10 बंडल में से 20 बंडल में एक-एक बीड़ी निकालेंगे ना, तो फिर एक बंडल बन जाएगा। जनता को पता नहीं चलेगा कि ये चोरी कैसे हो रही है। कर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इस प्रकार से, ये मैं कपड़ा पहने हूँ ना, इस पर GST टैक्स लगा हुआ है, पूरा जनता के सर पर लगा है। कमलनाथ जी ने अभी जो CM साहब ने, शिवराज सिंह जी ने जितना कर्ज लिया है, नंबर 1 पर प्रदेश है कर्जे में, वो किसके ऊपर है? हमारे सबके ऊपर है। ये दादा खड़े हैं, इनके सर पर 50,000 रुपए का कर्ज है। एक माँ के पेट के अंदर बच्चा है, उस पर 50,000 रुपए का कर्ज है। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। कर्जे में अगर सरकार रही, जैसे सरकार तुम्हारी पलटती है, तुम्हारी सरकार आती है, हाँ। तो फिर क्या सरकार तुम चला पाओगे उसमें? क्यों नहीं चला पाएंगे? कर्जे में है ना, देखो सरकार जी, तो कर्जे मैं बता रहा हूँ, सरकार कर्जे में है। इतना कर्जा है कि अभी कोई प्रदेश पर इतना कर्जा नहीं है जो मध्य प्रदेश पर कर्जा है। अब प्रश्न ये बनता है कि चलाने का इनके पास क्या है? इनकी कमीशन-खोर सरकार है। कमीशन ज़्यादा ले रही है। जब हम लोग कमीशन ही नहीं लेंगे, तो सरकार चलेगी? क्यों नहीं चलेगी? बराबर चलेगी जी, ऐसा नहीं है। जनता बोलती है कि जैसे आप जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, जब आप जनता के बीच जाते हो, जब चुनाव का समय आता है उस समय जाते हो, हाँ। उसके बाद जब चुनाव जीत जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, उसके बाद कोई देखने नहीं जाता जी, जनता को। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हर बार जाते हैं। ऐसा भी नहीं है। मध्य प्रदेश डबरा की सीट देखिएगा आप। डबरा की सीट 3 बार इमरती दी, कांग्रेस से विधायक बनी, ठीक है ना? इसके बाद सत्ता पक्ष में इन्होंने सरकार को गिराया, फिर कांग्रेस के राजेश जी बने। ये डबरा की जनता कांग्रेस मान की जनता है और शुद्ध जनता है। यहाँ पर कमीशन खोर सिस्टम नहीं चलेगा। राजे आएगा इस बार। पक्के में आ रहा है, पक्का में। कोई नहीं रोक पा रहा। कमलनाथ जी ने 25,000 से 51,000 रुपए लड़कियों की शादी के लिए की थी, और अब घोषणा कर दी 1,01,000 रुपए देंगे। वो 1,01,000 आदरणीय कमलनाथ जी की देन है। कमलनाथ ने बंद तो कर दी थी, जो शिवराज ने 51,000 रुपए की राशि की थी ना, उसको बंद कर वो दी। 51,000 की थी आदरणीय कमलनाथ जी ने। 51-25 थी उनकी, आदरणीय कमलनाथ जी ने 51 की थी, आज 1,01,000 कर दी। उनने वो कन्यादान के लिए 25,000 रुपया दिया था शिवराज सिंह जी ने। शादी भी तो करवा रहे हैं शिवराज, शादी तो करवा रहे हैं। जी, 1 मिनट, कमलनाथ जी की सरकार आई ना, उन्होंने 51,000 रुपया कर दिया। अब कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में कर दिया 1,01,000। लड़कियों की शादी भी तो करवा रहे हैं, गरीब लड़कियां उनकी। अरे तो 1 अरे लाख वो अब क्या जी, वही तो शादी है महाराज, वही तो है। और है क्या, वही पैसा दे के करवा रहे हैं। भैया यही तो सिस्टम है, वो लोग मेरे कुछ साथ में हो रहा है। कुछ नहीं करवा रहे। 20 साल से जनता देख चुकी है, 18 साल इनको सरकार में हो गई। इनसे जनता का मन भर चुका है। जो घोषणा भी रहे, घोषणा करते हैं और कुछ नहीं कराते, सब झूठी घोषणा है। सारी जिनकी घोषणा जितनी भी है सब झूठी घोषणा है, और झूठी घोषणा है। और कमलनाथ जी ने जो किया, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है।